सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक मैंने आपको बताया था, वो मैं एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है तो आप लोग का कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा बिल्टअप होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन वो वेरिएशन होता है जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। उसमें मैंने आपको एक शुगर वाला एग्जांपल दिया था। अगर आप 1 kg शुगर 20 रुपीज़ की बाय करते हो तो 2 kg शुगर 40 रुपीज़ की हो जाएगी और 3 kg शुगर 60 रुपीज़ की हो जाएगी। यानी कि आप जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हो आपका कॉस्ट भी वैसे वैसे इंक्रीज़ होगा। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। यानी कि एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से हमारी दूसरी भी चीज़ क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। और उसको मैंने बताया था, इफ़ एक्स एंड वाई, जैसे मैंने ए और बी बोला था आप लोग को, यहाँ पर एक्स और वाई के फॉर्म में दिया है। सपोज इफ एक्स एंड वाई आर द टू क्वांटिटीज और दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसको हम इस टाइप से रीड करते हैं, ठीक, कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये प्रोपोर्शनल की साइन है। अब हम जैसे ये प्रोपोर्शनल की साइन हटा के इक्वल टू लगाएंगे, हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y, वेयर k इज नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने आपको कल पूरी लिखवा चुकी थी। अगर किसी ने नहीं लिखा है या बाई चांस नहीं देखा है तो प्लीज़ ये आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे। दिस इज़ अ डेरिवेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना कम से कम आपको लिखना है, ठीक। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ वी विल यूज दिस एज अ फॉर्मूला कि अगर x और y कोई भी दो क्वांटिटी अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उनका जो रेशियो आएगा दैट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने बोला था बुक से मैं और एग्जांपल्स बताऊंगा, तो मैं इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, ठीक। तो हमने ये देखा कि x अपॉन वाई का जो रेशियो आता है डायरेक्ट वेरिएशन में वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उसका मैं एक एग्जांपल भी आपको लास्ट क्लास में समझाया था, राइट। तो एक एग्जांपल ये भी देख लो, एप्पल और उसकी कॉस्ट। अब देखो 12 एप्पल लिए तो 30 रुपीज़ में आया। अब 28 एप्पल लोगे तो और ज़्यादा रुपीज़ में आएगा। यानी एप्पल आप जितने बढ़ाते जाओगे आपका कॉस्ट भी कैसा जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा बेटा कि डायरेक्ट का है कि इन्वर्स का है। अब जैसे ये एप्पल देखो, एप्पल के बढ़ने से उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ये चीज़ तो एकदम क्लियर है। तो हमको समझ में आ गया ये डायरेक्ट इन्वर्शन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ए अपॉन बी हमेशा क्या होता है आपका, कांस्टेंट, ठीक। या तो x अपॉन वाई बोलो, इट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। नाउ इसी की हेल्प से हम क्वेश्चंस डायरेक्ट इन्वर्शन के बनाते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेते हैं a और ये हो गया हमारा b। अब हमको मालूम है कि a अपॉन b का रेशियो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए कांस्टेंट होता है। तो आप रेशियो ले लो, आप ले लो, सिंस आप लिखोगे इट इज़ एप्पल एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, तो हम इसके रेशियो को इक्वेट कर देंगे। जैसे a अपॉन b है तो a हो गया 12, b हो गया 30, तो 12 अपॉन 30 मस्ट बी इक्वल टू 28 अपॉन x। तो कभी भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन आया आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इनके रेशियोज को आपस में इक्वेट कर दो। 12 अपॉन 30 मस्ट बी इक्वल टू 28 अपॉन x। नाउ जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करोगे फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये जाएगा 12 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 28 इंटू 30। सो x हो जाएगा, नाउ ये 12 इधर आएगा, 28 इंटू 30 अपॉन 12, राइट। ये हो गया आपका, कैंसिल करो, किससे काटें इसको, 4 से काटें, 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28, राइट। और उसके बाद ये 3 1 ज़ा 3 0, तो 7 10 ज़ा 70, तो x आ गया आपका ₹70। तो इस टाइप से इसके हम आंसर निकालेंगे। क्वाइट वेरी इजी, लेकिन ये याद रखना, ठीक। हम इसी मेथडोलॉजी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी हमको डायरेक्ट वेरिएशन देगा हम बस उनके रेशियोज को आपस में इक्वेट कर देंगे। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कभी भी आपको डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन आएगा, हम इस टाइप से टेबल हर क्वेश्चन में बनाएंगे, चाहे क्वेश्चन में दिया हो टेबल या ना दिया हो। जैसे देखो इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, इफ़ 12 एप्पल कॉस्ट ₹30, तो यहाँ पर हमने एप्पल लिखा, यहाँ 12 एप्पल है तो उसकी कॉस्ट हमने नीचे लिखी 30। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 28 एप्पल, तो 28 एप्पल की कॉस्ट क्या ले लिया हमने, x ले लिया,
ठीक है, तो हमेशा हम डायरेक्ट वेरिएशन के लिए या इन्वर्स वेरिएशन के लिए इस चैप्टर में हर क्वेश्चन के लिए हम टेबल बनाएंगे। ठीक, तो फटाक से एक्सरसाइज में मूव करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ फटाक से आप लोग भी। नाउ एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। चलो मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। एक मिनट बेटा, बस क्या हो रहा है। एक मिनट, ठीक है चल स्टार्ट करते हैं ना। अब देख लो क्वेश्चन को रीड करो एक बार। क्वेश्चन में बोला है इफ अ कार रन्स 57.5 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 11 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो देखो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे। अब पहले तो आप ये समझना, पहले तो आप टेबल बना लो। ठीक, आपको ये कार रन्स 57.5 किलोमीटर यानी ये डिस्टेंस दिया है और पेट्रोल इन लीटर दिया हुआ है, राइट। तो हम टेबल बना लेते हैं। इस टाइप से आप बॉक्स बनाओगे। ठीक, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हो गया हमारा पेट्रोल इन लीटर। ठीक है, पेट्रोल इन लीटर। अब देखो कार जब 57.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डिस्टेंस जो है हमारा किलोमीटर में, या हम ब्रैकेट से शो कर सकते हैं। तो कार जब हमारा 57.5 किलोमीटर चल रहा है तो कितना लीटर पेट्रोल लग रहा है उसको, 5 लीटर। तो पेट्रोल में यहाँ 5 लिख देना। अगेन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 11 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो जब 11 लीटर ऑफ पेट्रोल लगेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो लेट इट बी एक्स। अब आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस और जो पेट्रोल होता है, डिस्टेंस के बढ़ने से पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, तो दे आर इन डायरेक्ट रिलेशन। तो हम लिखेंगे देयर फॉर द अबव ठीक है, तो आप बोल सकते हो द अबव वैल्यू आर इन डायरेक्ट वेरिएशन देयरफॉर आप लिखोगे। अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो इनके रेशियो कांस्टेंट होंगे। तो आप बोलोगे 57.5 अपॉन 5 मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि हमको मालूम है डायरेक्ट वेरिएशन में a अपॉन b का रेशियो कांस्टेंट होता है, तो दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू x अपॉन 11। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x आ जाएगा 57.5 इंटू 11 अपॉन 5। तो देखो 5 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 1 ज़ा 5, 6 7 25, 5 ज़ा 25, राइट। तो देखो 11.5 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 11.5। अब 11.5 को हमको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो आप लोग रफ में करके देखना, मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये आएगा 126.5। ठीक है, तो आंसर हमारा x का आ गया 126.5 किलोमीटर। ठीक है, तो दिस मस्ट बी द आंसर। तो इस टाइप के हमको डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो होपफुली आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो फर्स्ट क्वेश्चन को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ठीक है, now question number 2, a 3 dozen egg cost rupees 90, find the cost of 22 egg। अगेन एग और उसका कॉस्ट है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क टू यू पीपल, आराम से बनाना। थर्ड देखते हैं क्या दिया है। अ वर्कर इज पेड ₹1624 फॉर 7 days वर्क। इफ ही वर्क फॉर 12 days
ओनली व्हाट विल हीज वेज। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं अब डायग्राम यहीं बनाऊंगा, हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके सॉल्यूशन में मूव करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखनी होती है कि किन दो चीज़ों के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो ये बात चल रही है वर्कर इज पेड रुपीज़ इतना फॉर 7 डेज वर्क। अब देखो वर्कर है वो कितना दिन काम कर रहे हैं और उनकी पे कितनी हो रही है। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो ऑफकोर्स अगर कोई वर्कर एक दिन काम करेगा तो सपोज 300 रुपीज़ लग रहा है, तो अगर वो 2 दिन काम करेगा तो आपको 600 देना पड़ेगा। और अगर अब वो 3 दिन काम कर रहा है तो ठीक है, सॉरी 2 दिन काम, हाँ 3 दिन काम कर रहा है तो 900 रुपीज़ देना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे वर्क के, आपको उतना ही ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। देयरफॉर द अबव रिलेशन आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो हमको क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के समझना है, राइट। अब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज डायरेक्ट वेरिएशन की ही है, तो आप लोग को क्या करना है, ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखना कि कौन कौन से डायरेक्ट वेरिएशन के हैं, और वो समझ में आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बॉक्स बना लेते हैं, हमारा ये नंबर ऑफ डेज हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और कॉस्ट हो जाएगी। सपोज एक वर्कर अगर 7 डेज काम करते हैं तो उनकी पेमेंट हो रही है 1624 रुपीज़, क्योंकि कॉस्ट रुपीज़ में है और ये डेज में है। क्या क्वेश्चन पूछा है, इफ़ ही वर्क्स फॉर 12 डेज, अगर वो 12 डेज के लिए काम करेगा तो व्हाट विल बी द वेजेस। तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, राइट। तो चलो बनाएंगे, क्या हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल है ना। अब हमको मालूम है द अबव रिलेशन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो लिखेंगे सो द अबव रिलेशन आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7/1624 मस्ट बी इक्वल टू 12/x। इनके रेशियो सेम होते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 12 इंटू 1624। अगेन फर्दर x निकालना है तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1624 अपॉन 7। अब देखो ये 1624 को रफ में चेक करके देखो क्या ये 7 से जाएगा, 1624 डिवाइडेड बाय 7, तो यस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1 ज़ा और ये हो जाएगा 232 ज़ा, तो ये x आ जाएगा हमारा 232 इंटू 12। तो 232 इंटू 12 करोगे आप तो ये आ रहा है आपका ₹2784, ठीक है। तो x विल बी योर ₹2784, ठीक। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अगेन इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। सेकेंड वन इज़ होमवर्क फॉर यू। अगेन अब मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, आप लोग को होमवर्क दूंगा क्योंकि बहुत इजी हैं, सारे एक ही टाइप के हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, इसमें 2 चीज़ निकालनी है। तो फर्स्ट को आप x ले लो, सेकेंड को आप y ले सकते हो। तो अब इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, आप देखो अब क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, आप कोई भी रेशियो को इक्वेट कर सकते हो। पहले आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो वहाँ से x आ जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों को इक्वेट कर देना, या आप इसको और इसको भी इक्वेट कर सकते हो। 8.5 अपॉन 1.7 मस्ट बी इक्वल टू 12.5 अपॉन y, तो यहाँ से फिर y आ जाएगा। जस्ट आपको रेशियो को इक्वेट करना है, आपका x और y आ जाएगा। तो मैंने हिंट दे दिया है, इसको भी आप ज़रूर सॉल्व करके आना। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन भी आप बनाओगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ 1 डजन ऑरेंज कॉस्ट रुपीज़ इतना, देन हाउ मैनी ऑरेंज विल गेट रुपीज़ इतना, ठीक। 1 डजन में याद रखना 1 डजन की जगह आप 12 लिखोगे, क्योंकि 1 डजन में 12 ऑरेंजेस होते हैं, राइट। तो 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट इतनी है, तो इतने में कितने ऑरेंजेस आएंगे आप निकाल लोगे, ठीक है।
तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो अगेन फिफ्थ क्वेश्चन इज़ ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और स्कोरिंग है, बिल्कुल भी एग्ज़ाम में आप ये बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 3 मार्क का आता है एक क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। लिखा हुआ है अ मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग इज 6 सेंटीमीटर हाइट while the actual building is 15 meter height. If the building is 8.4 meter wide, how wide it is the model building? अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगेन इस क्वेश्चन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। देखो आप कभी देखे होगे हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह में देखे होगे कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो सबसे पहले हम उसका मॉडल बनाते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ थर्माकोल एंड समथिंग एल्स मटेरियल। हम पहले उसका एक मॉडल बनाते हैं। अच्छा देखो, जो बिल्डिंग्स हम मॉडल में बड़ी दिखाएंगे तो एक्चुअल में भी वो बिल्डिंग बड़ी रहेगी, और अगर जो घर या जो हाउसेस हम मॉडल में छोटा दिखाएंगे वो एक्चुअल में भी छोटी होंगी, राइट। अगर मॉडल में हम किसी स्ट्रक्चर को बहुत बड़ा दिखा रहे हैं ना, तो एक्चुअल में बनने के बाद तो और उसका चाप यानी 100 गुना हो जाएगा, राइट और नॉट। तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। अगर जो चीज़ मॉडल में छोटी है वो एक्चुअल में भी छोटी रहेगी, जो चीज़ मॉडल में बड़ी है वो चीज़ एक्चुअल में भी बड़ी रहेगी। तो अगेन दिस रिलेशन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो कैसे बनाएंगे इसका क्वेश्चन, चलो पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो देखो लिखो क्या दिया है, मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग। तो यहाँ पर मैं मॉडल लिख लेता हूँ, मॉडल में कितना साइज है उसका और एक्चुअल कितना है, राइट। तो देखो मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग इज 6 सेंटीमीटर हाइट, तो ये 6 सेंटीमीटर है। वाइल द एक्चुअल बिल्डिंग इज 15 मीटर हाइट, जो चीज़ मॉडल में 6 सेंटीमीटर था वो एक्चुअल में 15 मीटर हाई है। अगेन बोला है इफ द बिल्डिंग इज 8.4 मीटर वाइड, बिल्डिंग इज बोल रहा है यानी ये एक्चुअल की बात कर रहा है। अगर ये 8.4 मीटर वाइड है, और क्योंकि मॉडल में हम सेंटीमीटर में बता रहे हैं, तो हाउ वाइड इज द मॉडल बिल्डिंग, तो लेट इट बी एक्स, राइट। अगेन इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो हम सेम लिखेंगे, सिंस द अबव रिलेशन are in direct variation, therefore आप बोल सकते हो 6/15 must be equal to x/8.4, राइट। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 8.4 मस्ट बी इक्वल टू x इंटू 15, सो 6 इंटू 8.4 का होल अपॉन 15 मस्ट बी इक्वल टू x। तो कैंसिल कर दो, 3 2 6, 3 5 15। अगेन आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। ये आएगा 2 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x आएगा आपका 3.36 सेंटीमीटर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और क्या बोलते हैं, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे के जा रहा हूँ, तो ये प्लीज़ आप लोग ये एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आओगे, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्लास से डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।